आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर और आज की यह कहानी किसी डरावने सपने की तरह आपके दिमाग में उतरने वाली है। अगर आप इस वक्त अकेले हैं और आपका फोन आपके पास रखा है तो एक बार उसकी स्क्रीन जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज की कहानी फोन कॉल्स की है, लेकिन उन कॉल्स की नहीं जो किसी अपने की आवाज लेकर आती हैं, बल्कि उन कॉल्स की जो आपकी जिंदगी को चुपचाप छीन लेती हैं। यह कहानी है देवगढ़ नाम के एक छोटे से शहर की। एक ऐसा शहर जो दिन में बिल्कुल आम लगता है। सुबह सब्जी मंडी की चहल पहल, स्कूल जाती साइकिलों की घंटियां, मंदिर से आती आरती की आवाज और शाम को चाय की दुकानों पर बैठी हंसती भीड़। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है, देवगढ़ का चेहरा बदलने लगता है। रात के 12 बजते ही गलियां खाली हो जाती हैं। 1 बजे के बाद खिड़कियां बंद और 2 बजे के बाद दरवाजों पर कुंडी और 3 बजे के आसपास पूरे शहर पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, जैसे वहां की हवा भी भारी हो गई हो। क्योंकि देवगढ़ में एक समय ऐसा है जिसे लोग नाम लेकर नहीं पुकारते, बस डर के साथ याद करते हैं। रात के ठीक 3:17। यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि उस वक्त अगर फोन बजे तो उसे उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि 3:17 पर आने वाली कॉल किसी इंसान की नहीं होती। यह डर आज का नहीं है, यह डर 7 साल पुराना है और इसकी शुरुआत हुई थी एक बिल्कुल साधारण औरत से, नीलम वर्मा, सरकारी स्कूल की टीचर जो अकेली रहती थी। सुबह स्कूल जाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी और शाम को अपने छोटे से घर में चुपचाप टीवी देखकर सो जाती थी। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। बाहर हल्की हवा चल रही थी, पंखा घूम रहा था और नीलम आधी नींद में थी कि अचानक फोन की आवाज ने उसे जगा दिया। घड़ी पर नजर पड़ी, 3:17 AM हुए थे। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। नींद में उसने कॉल उठा ली। शुरुआत में दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी, फिर किसी के गहरी सांस लेने की आवाज आई, इतनी पास की जैसे कोई उसी कमरे में खड़ा हो। और फिर एक ठंडी, बेजान, डरावनी आवाज फुसफुसाई, आपने देर कर दी। इससे पहले कि नीलम कुछ पूछ पाती, कॉल कट चुकी थी। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा। उसने फोन साइड में रख दिया और वो सो गई। लेकिन उसी पल से जैसे उसके भीतर कुछ अजीब सी बेचैनी होने लगी। उस रात वह ठीक से सो नहीं पाई। बार बार उसे ऐसा लगा कि फोन फिर से बजेगा। अगले दिन स्कूल में वह पढ़ाते पढ़ाते अचानक रुक गई। बच्चों को वो ऐसे देख रही थी जैसे उन्हें देख ही नहीं पा रही हो। खिड़की के बाहर बहुत देर तक खाली सड़क को घूरती रहती। रात होते ही उसे लगता फोन वाइब्रेटिंग कर रहा है, जबकि फोन बंद रहता। आईने में खुद को देखती तो उसे अपना चेहरा अजनबी लगता, जैसे यह शरीर उसका है ही नहीं। दिन बीतते गए और हर दिन के साथ नीलम और ज्यादा खामोश होती गई। वह बार बार एक ही बात बड़बड़ाती, वो फिर आएगा। उसने कहा था, मैंने देर कर दी। 7वें दिन नीलम स्कूल नहीं पहुंची। पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई तो घर का दरवाजा तोड़ दिया था। अंदर का नजारा बिल्कुल ही अलग था। चूल्हे पर ठंडा पड़ा खाना, टेबल पर रखा आधा भरा पानी का गिलास, फोन बिस्तर पर पड़ा था। लेकिन नीलम कहीं नहीं थी। पुलिस को कुछ सबूत नहीं मिला, क्योंकि उसके फोन में उस कॉल का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। और यही सबसे डरावनी बात थी, क्योंकि नीलम अकेली नहीं थी। उसके बाद देवगढ़ में एक और आदमी, फिर एक और, फिर कई लोग उसी तरह गायब होने लगे। हर बार समय वही 3:17 AM, हर बार वही अननोन कॉल, हर बार वही 7 दिन और फिर सन्नाटा। कुछ लोग आखिरी बार पागलों की तरह हंसते या रोते मिले, कुछ कभी मिले ही नहीं और शहर ने चुप रहना सीख लिया। यही कहानी मेरे पास पहुंची। मेरा नाम आरव मल्होत्रा है। मैं एक ट्रू क्राइम पॉडकास्ट जर्नलिस्ट हूं। शुरुआत में मुझे भी लगा यह बस डर फैलाने वाली अफवाह होगी, लेकिन जब मैंने केस फाइलें देखी और मेडिकल रिपोर्ट्स और परिवार वालों के बयान पढ़े
तो एक अजीब बात सामने आई। हर पीड़ित ने मरने या गायब होने से पहले यही कहा था कि फोन पर कोई सांस लेता है और वही वाक्य बोलता है। आपने देर कर दी। जांच करते करते मैं देवगढ़ के बाहर पड़े एक पुराने टेलीफोन एक्सचेंज तक पहुंचा, जो 20 साल पहले आग में जल चुका था। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा था कि यह एक एक्सीडेंट था, लेकिन सच्चाई यह थी कि उस रात 4 कर्मचारी एक बड़े स्कैम से जुड़ी कॉल्स और रिकॉर्ड्स बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे और ठीक 3:17 AM पर सिस्टम बंद कर दिया गया। आग लगाई गई और वे चारों वहीं जिंदा जल गए। स्थानीय लोग कहते थे कि उनकी आखिरी चीखें फोन लाइनों में अटक गईं, जैसे वे अब भी कॉल करते हों। जब मैं इस सच्चाई के बहुत करीब पहुंचा, तभी एक रात होटल के कमरे में बैठा मैं खुद 3:17 AM का इंतजार करने लगा। रिकॉर्डर ऑन था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे अपने कानों में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। और जैसे ही घड़ी ने 3:17 AM दिखाया, मेरा फोन बज उठा। अननोन नंबर। मैंने कॉल उठाई। वही भारी सांसें, वही ठंडा सन्नाटा और फिर वही आवाज, अब आपकी बारी है। आरव। उस कॉल के बाद मेरे जीवन के अगले 7 दिन डर, बेचैनी और पागलपन से भरे थे। मुझे लगता कोई मेरे पीछे खड़ा है। फोन साइलेंट पर होने के बावजूद रिंगिंग सुनाई देती। आईने में चेहरा धीरे धीरे अजनबी होता गया और 7वीं रात में उसी जले हुए एक्सचेंज में पहुंचा। अंधेरे में जैसे ही 3:17 AM बजते ही सैकड़ों फोन एक साथ बज उठे। दीवारों से फुसफुसाहट आई। 4 जले हुए चेहरे सामने आए और बोले कि हर कॉल एक गवाह को बुलाती है और जो सच सुन लेता है उसे या तो उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचानी होती है या फिर हमेशा के लिए उनके साथ रहना होता है। मैं वहां से जिंदा निकल आया क्योंकि मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया था। और आज आप जो सुन रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन आवाजों की गवाही है। इसलिए अगर कभी किसी रात बिल्कुल 3:17 AM पर आपका फोन बजे, तो याद रखना कभी कॉल मत उठाना, क्योंकि कुछ कॉल्स बात करने के लिए नहीं आती, वे आपको धीरे धीरे इस दुनिया से मिटाने आती हैं। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां आप सोचते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि मैं उस जले हुए टेलीफोन एक्सचेंज से सिर्फ शरीर से बाहर आया था, अंदर से नहीं। उस रात 3:17 पर जब सैकड़ों फोन एक साथ बजे थे, जब दीवारों से आवाजें टकराकर लौट रही थीं और जब 4 जले हुए चेहरे मुझे घूरते हुए कह रहे थे कि हर कॉल के एक गवाह को बुलाओ, उसी पल मुझे समझ आ गया था कि यह कहानी अब सिर्फ देवगढ़ की नहीं रही, यह मेरे साथ बाहर भी जाएगी। मैं वहां से निकल आया। रिकॉर्डर मेरे हाथ में था, आवाजें उसमें कैद थीं, लेकिन रास्ते भर मुझे ऐसा लगता रहा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। सड़क सुनसान थी, हवा में जलन की वही पुरानी गंध थी और हर थोड़ी देर में मुझे लगता कि फोन फिर से बज जाएगा। होटल पहुंचकर मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया, फोन स्विच ऑफ किया और रिकॉर्डर को दोबारा सुना। उसमें सिर्फ आवाजें नहीं थीं, उसमें रोना था, गुस्सा था और एक अजीब सी आवाज थी, जैसे वे चारों अब भी समय के खिलाफ भाग रहे हों। उसी रात मैंने देवगढ़ छोड़ने का फैसला किया, लेकिन देवगढ़ मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अगले दिन जब मैं बस में बैठा, बस शहर की सीमा से बाहर निकली ही था कि अचानक मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी, जबकि फोन बंद था और उस पर समय चमक रहा था। 3:17 AM। दिल इतनी जोर से धड़का रहा था, ऐसे लगा जैसे सीना फट जाएगा। बस के अंदर बैठे बाकी लोग सामान्य थे, कोई घबराया नहीं, कोई फोन की आवाज नहीं सुन रहा था, जैसे यह सब सिर्फ मेरे लिए हो रहा हो। और उसी पल मुझे समझ आ गया कि अब कॉल सिर्फ फोन पर नहीं आएंगी, अब वे मेरे दिमाग के अंदर आएंगी। अगले कुछ दिनों में मैं जहां भी गया, 3:17 मेरा पीछा करता रहा। कभी किसी दुकान की घड़ी में, कभी किसी स्टेशन की डिजिटल स्क्रीन पर, कभी किसी अनजान आदमी की घड़ी पर, और हर बार उस समय के आसपास मुझे वही सांसें सुनाई देती, वही फुसफुसाहट, आपने देर कर दी।
मैंने सोचना शुरू कर दिया कि शायद मैं भी उन्हीं 27 लोगों की तरह 7 दिनों की गिनती में आ चुका हूं। अब तक 27 लोग गायब हो चुके थे जिसका कोई आता पता नहीं था, और शायद यही वजह थी कि मुझे सब कुछ रिकॉर्ड करने की इतनी जल्दी थी। तीसरी रात मुझे पहला सपना आया। सपने में मैं उसी एक्सचेंज के अंदर था। आग नहीं थी लेकिन दीवारें काली थीं, फोन लटक रहे थे और हर फोन की जगह किसी इंसान का मुंह था जो बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ सांस ले रहा था। और जब मैं नींद से जागा तो मेरे तकिए के पास मेरा फोन पड़ा था, जबकि मैंने उसे बंद किया था। चौथे दिन मैंने देवगढ़ के पुराने लोगों से दोबारा बात की। तब मुझे पता चला कि 27 नहीं बल्कि 28वां नाम भी होना चाहिए था, लेकिन वह नाम कभी फाइल में नहीं आया। वह नाम था एक जर्नलिस्ट का जो सालों पहले इसी केस पर काम कर रहा था और अचानक गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि उसे भी 3:17 पर कॉल आया था या नहीं, लेकिन उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में एक वाक्य था, अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो कि अब बारी तुम्हारी है। और जब मैंने यह सुना तो मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि वही वाक्य मुझे भी कॉल पर सुनाई दिया था। 5वीं रात डर ने नींद की जगह ले ली। मुझे लगा कि अगर मैं सो गया तो शायद अगली सुबह नहीं जागूंगा। कमरे की हर आवाज मुझे फोन की रिंग जैसी लगती। पंखे की आवाज में भी मुझे सांसें सुनाई देती। और जब मैंने आईने में देखा तो एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरे पीछे 4 परछाइयां खड़ी हैं, बिल्कुल वैसे ही जली हुई, वैसे ही खामोश। छठे दिन मैंने आखिरी फैसला किया, अगर यह कहानी हर गवाह को बुलाती है तो मैं आखिरी गवाह बनूंगा जो जिंदा रहते हुए सब कुछ दुनिया को बता देगा। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग पब्लिश करने का समय चुना, रात 3:17, और जैसे ही मैंने अपलोड बटन दबाया मेरे फोन पर दर्जनों मिस्ड कॉल्स दिखने लगे, सभी अननोन, सभी बिना नंबर के। और उसी पल कमरे की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ फोन की स्क्रीन चमक रही थी और उस पर लिखा था, अब देर नहीं हुई। मैं नहीं जानता कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि आखिरी रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं, अगर यह पॉडकास्ट अब भी अवेलेबल है, तो शायद इसका मतलब यही है कि मैं अपना काम कर चुका हूं और अब यह कहानी आप तक पहुंच चुकी है। बस एक बात याद रखिए, देवगढ़ किसी शहर का नाम नहीं है। ये एक समय है और वह समय हर जगह आ सकता है, क्योंकि अगर आज या किसी भी रात बिल्कुल 3:17 AM पर आपका फोन बजे और दूसरी तरफ कोई कुछ न बोले, सिर्फ सांस ले, तो समझ लीजिएगा कि कहानी ने अगला गवाह चुन लिया है और उस वक्त कॉल उठाने या न उठाने का फैसला सिर्फ आपका होगा। और शायद यही कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस सुनाने वाले बदल लेती हैं। क्योंकि जिस रात मैंने 3:17 पर वह आखिरी रिकॉर्डिंग पब्लिश की थी, उसी रात के बाद से मेरा कोई पता नहीं है। देवगढ़ पुलिस की फाइलों में मेरा नाम अब गायब की लिस्ट में दर्ज है, ठीक उसी तरह जैसे नीलम वर्मा और बाकी 27 लोग दर्ज थे। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे घर का दरवाजा खुला नहीं मिला, मेरा फोन भी नहीं मिला, सिर्फ मेरा रिकॉर्डर मिला था, जला हुआ नहीं, टूटा हुआ नहीं, बल्कि बिल्कुल सही हालत में, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहीं छोड़ा हो। उस रिकॉर्डर में मेरी आवाज के बाद एक और रिकॉर्डिंग थी, ऐसी रिकॉर्डिंग जो मैंने कभी कॉन्शियसली नहीं की। उसमें मेरी आवाज नहीं थी, बल्कि 4 अलग अलग आवाजें थीं, भारी, जली हुई और बेहद थकी हुई। वे कह रही थीं कि अब वे अकेले नहीं हैं, कि अब उनकी आवाज शहरों तक पहुंच चुकी है और हर वो इंसान जो 3:17 पर यह कहानी सुनेगा, वह भी उनकी लाइन में खड़ा होगा। पुलिस ने उस रिकॉर्डर को सबूत मानने से इनकार कर दिया, फाइल बंद कर दी गई, देवगढ़ को सेफ घोषित कर दिया गया। लेकिन शहर के लोग जानते थे कि डर कागजों से नहीं जाता, कहानी यहीं से और डरावनी हो जाती है। क्योंकि मेरे गायब होने के ठीक 7 दिन बाद देवगढ़ से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर में
एक कॉलेज के लड़के ने रात 3:17 पर अपने दोस्त को फोन किया और सिर्फ इतना कहा, यार अभी कोई अजीब पॉडकास्ट सुना है, और मेरा फोन अपने आप बजने लगा। उस लड़के का फोन अगले दिन बंद मिला और उसके कमरे की दीवार पर एक ही लाइन लिखी थी, अब देर नहीं हुई। आज यह कहानी आप सुन रहे हैं, यह पॉडकास्ट अब भी मौजूद है। इसका मतलब यही है कि रिकॉर्डर अब भी चल रहा है, आवाजें अब भी रिकॉर्ड हो रही हैं, और शायद मैं भी कहीं न कहीं उसी फोन लाइन के उस पार मौजूद हूं। क्योंकि अगर आप ध्यान से सुने, अगर अभी आपके आसपास सन्नाटा है, तो शायद आपको भी हल्की सी सांसों की आवाज सुनाई दे रही होगी। इसलिए यह आखिरी चेतावनी याद रखिए, यह कहानी देवगढ़ की नहीं थी, यह किसी एक शहर की नहीं थी, यह उस समय की कहानी है जो हर जगह आ सकता है। और अगर कभी किसी भी रात बिल्कुल 3:17 पर आपका फोन बजे, स्क्रीन पर नंबर न दिखे और दूसरी तरफ कोई कुछ न बोले, सिर्फ सांस ले, तो कॉल उठाने से पहले एक बात सोच लीजिएगा, क्योंकि उस पल आप कहानी सुनने वाले नहीं रहेंगे, आप कहानी का हिस्सा बन चुके होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।